गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बहुलक 8वें लेसन का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है बहुलक। बहुलक बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पॉलीमर। देखो बहुलक क्या होते हैं। बहुलक वो होते हैं दो या दो से अधिक सरल अणु आपस में मिलकर, उच्च अणुभार वाले सरल अणु आपस में मिलकर एक यौगिक या श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं दो छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में मिलकर एक बड़ी उच्च अणुभार वाली बड़ी इकाई का निर्माण करती है, उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, दो छोटी छोटी इकाइयाँ, दो फिक्स नहीं है, दो ही हो, तीन चार भी हो सकती है। दो छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में मिलकर एक बड़े अणुभार वाली इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटाओ? बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुलक। ठीक है, तो बहुलक के लिए देखो, बहुलक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक बहुलक। एक क्या होता है? प्राकृतिक बहुलक। ऐसे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं बेटाओ? प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक प्राकृतिक बहुलक। ऐसे बहुलक जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं। उदाहरण देखो इसका, एग्जाम्पल देखो। पहले प्राकृतिक रबर, स्टार्च, रेजिन और सेलुलोज। ऐसे बहुलक जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक। दूसरा है संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक क्या है? ऐसे बहुलक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं? संश्लेषित बहुलक कहते हैं। ऐसे बहुलक जो किससे प्राप्त होते हैं? जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक दो प्रकार के होते हैं बेटा। पहला बहुलक होता है जैसे कृत्रिम रेशे। पहला होता है कृत्रिम रेशे। दूसरा होता है प्लास्टिक। दूसरा क्या होता है? प्लास्टिक बहुलक। ठीक है। संश्लेषित बहुलक, ऐसे बहुलक जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, ऐसे बहुलक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं? संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक बहुलक। कृत्रिम रेशे में आता है, उदाहरण के तौर पर कृत्रिम रेशे में नायलॉन 66, रेहान और टेरिलिन। ठीक है। प्लास्टिक बहुलक में आता है पहला पॉलीथीन, पीवीसी, PAN और स्टायरीन। ये किस में आते हैं बेटा? प्लास्टिक बहुलक में। कृत्रिम रेशे से इनसे कपड़े बनाए जाते हैं, रस्सियां बनाई जाती हैं। इनसे प्लास्टिक की रस्सी तो बनती है, लेकिन इनसे पाइप भी बनाए जाते हैं, पैकिंग का सामान बनाने में काम में लेते हैं, जो मैं आगे इनके बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक अपना क्या था? बहुलक। बहुलक की परिभाषा बता दी मैंने। दो या दो से अधिक छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में मिलकर बड़ी इकाई का निर्माण करती है, उच्च अणुभार वाली बड़ी इकाई का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। बहुलक दो प्रकार के होते हैं बेटाओ, प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। इसे कृत्रिम बहुलक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कृत्रिम बहुलक भी कहते हैं। बहुलक, प्राकृतिक बहुलक, जो ऐसे बहुलक जो प्रकृति से सीधे ही प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। संश्लेषित बहुलक उसे कहते हैं जो ऐसे बहुलक जो बेटा क्या होते हैं? मानव द्वारा निर्मित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम बहुलक कहते हैं। प्राकृतिक बहुलक दो प्रकार। देखो, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है प्राकृतिक रबर, स्टार्च, रेजिन, सेलुलोज। ठीक है। कृत्रिम बहुलक के दो प्रकार की होती है, कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक बहुलक। कृत्रिम रेशे में ये तीन आएंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिक बहुलक में ये चार आएंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो, पहला
प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, नंबर 1 पे प्राकृतिक बहुलक। देखो मिटा देता हूं इनको, अब फिर इनके बारे में विस्तार से बता देता हूं। ठीक है, देखो अपने पास में प्राकृतिक बहुलक में मात्र एक ही है, क्या है? प्राकृतिक रबर। ठीक है, प्राकृतिक बहुलक की परिभाषा मैंने बता दी थी। प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक का एक ही उदाहरण है अपने पास में अपनी बुक में, वो है प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर, देखो प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर को अपन कहां से प्राप्त करते हैं? ये पेड़ की छाल में चेरा लगा के प्राप्त किया जाता है, उसको सुखाकर फिर बनाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक रबर या आइसोप्रीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटाओ? प्राकृतिक रबर या आइसोप्रीन। देखो तो एक पेड़ की छाल होती है जिसमें लेक्टम, एक पेड़ की छाल में प्राकृतिक रबर को कैसे प्राप्त करते हैं? देख लो, पेड़ की छाल में चीरा लगाकर एक दूध प्राप्त होता है जिसे लेक्टम कहते हैं या शीर कहते हैं। शीर कहते हैं उसको, शीर या लेक्टम कहते हैं। पेड़ की छाल में चीरा लगाकर शीर या लेक्टम प्राप्त किया जाता है, उसे सुखाकर, ठीक है, प्राकृतिक रबर बनाया जाता है। उससे प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है, प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है। इसे आइसोप्रीन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटाओ? आइसोप्रीन। इसे आइसोप्रीन भी कहते हैं, रिएक्शन बता देता हूं इसकी। प्राकृतिक रबर में अपन एक ही पढ़ेंगे। प्राकृतिक रबर में बेटा क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक बहुलक में एक पढ़ेंगे प्राकृतिक रबर। देखो आइसोप्रीन के बहुलीकरण से प्राप्त करते हैं इसको, CH2 डबल बंद CH और CH3 डबल बंद और CH2। इसके बहुलीकरण से ये है आइसोप्रीन। क्या है? आइसोप्रीन के बहुलीकरण से, इसके बहुलीकरण से क्या प्राप्त हो? बहुलीकरण आइसोप्रीन के बहुलीकरण से अपन को पॉली आइसोप्रीन मतलब प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है। आइसोप्रीन के बहुलीकरण, बेटा ये बंध टूटेगा, एक इधर जाएगा और एक यहाँ आएगा। ये बंध टूटेगा, एक इधर जाएगा और एक कहाँ चल जाएगा? आगे। ठीक है, तो इसके बहुलीकरण से प्राप्त करते हैं। देखो इसको बंद किया तो देखो CH2 CH डबल बंद CH और CH3 और यहाँ क्या हुआ? CH2 सिंगल बंद और N हो गया। 1 2 3 4 5 फिर लिखे थी 5 1 2 3 4। ठीक है भैया, देखो आइसोप्रीन के बहुलीकरण से पॉली आइसोप्रीन प्राप्त होती है। अब देखो इसको बोलते हैं पॉली आइसोप्रीन या प्राकृतिक रबर इसे कहते हैं। आइसोप्रीन का बहुलीकरण क्या है? ये बंध था, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। फिर ये बंध टूटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बंध बना लिए। इसका एक इलेक्ट्रॉन था इधर चला गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन था इधर चला गया। ठीक है, ये N का मतलब होता है पॉली, बहुत बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, उतारो इसको, उतार लो, जल्दी उतारो। उतार लिया ना सबने? चलो देखो आगे, देखो प्राकृतिक रबर हो गया, इसका एक ही था। अब
प्राकृतिक बहुलक के बाद में पढ़ेंगे अपन संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक में अपन ने 3 उदाहरण दिए थे मैंने आपको, उनमें से अपन मात्र 2 ही पढ़ेंगे क्योंकि अपनी बुक में 2 ही है, ठीक है। तो देखो पहला कौन सा, नायलॉन 66। कृत्रिम में कौन सा पहला, नायलॉन 66। तो देखो नायलॉन 66 क्या है, तो बेटाओ इसको थोड़ा ढंग से देखना क्योंकि ये बड़ी रिएक्शन है इसमें, ठीक है। तो नायलॉन 66 क्या है, कृत्रिम बहुलक, कृत्रिम बहुलक, ठीक है। अब भैया कृत्रिम बहुलक में देखो क्या होता है। कृत्रिम बहुलक में नंबर 1 है नायलॉन 66, नायलॉन 66। देखो इसका उपयोग किया जाता है, नायलॉन 66 का उपयोग किया जाता है कपड़े बनाने में, टायर बनाने में, बेरिंग बनाने में, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसकी रिएक्शन क्या है, परिभाषा देखो, मैं बता देता हूं परिभाषा। यहां पे जो फॉर्मूला है वही इसकी परिभाषा है, ठीक है। तो देखो इसका परिभाषा से पहले इसका फॉर्मूला देख लो। इसको बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं एडीपी कमल। परिभाषा भी यही है, ध्यान रखना। देखो भी आओ, एडीपी कमल इसको बोलते हैं हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन। देखो परिभाषा, एडीपी के अम्ल और हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन का बहुलीकरण करके नायलॉन 66 से प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, नायलॉन 66 प्राप्त किया जाता है। अब बहुलीकरण करो, तो बहुलीकरण करना तो इन दोनों को ही उड़ा दो यहां से, ठीक है। तो यहां क्या हो गया बेटाओ, प्लस की सर, ठीक है। अब इसमें से देखो बहुलीकरण करेंगे तो गर्म करेंगे तो पानी तो बाहर निकलता ही निकलता है, ठीक है। तो देखो मैंने यहां से OH और यहां से H लिया, यहां से मैंने H लिया और यहां से क्या लिया, HO लिया, तो मेरे पास में NH2O निकल गया। N का मतलब बहुत सारे पानी के अणु बाहर निकलते। अब इसका बहुलीकरण किया तो देखो मेरे पास यहां से एक सिंगल बंद बचा, ये लो C डबल बंद O, CH2 ब्रैकेट 4 C डबल बंद O, यहां देखो सिंगल बंद OH गया तो बचा क्या, NHCH2 6 और क्या बचा, NH और सिंगल बंद। इसको N लगा दो क्योंकि पूरी संकलाती पॉलीमर है, N लगाया। इसको बोलते हैं नायलॉन 66, नायलॉन 66। इसका उपयोग किया जाता है, पहला उपयोग इसका जो उपयोग करते हैं, उपयोग इसका उपयोग बेरिंग बनाने में, कपड़े बनाने में, इसका उपयोग कपड़े बनाने में, बेरिंग बनाने में, रस्सियां बनाने में आदि में इसका उपयोग किया जाता। अब दोबारा से सुन लो इसकी जो डिटेल है। परिभाषा क्या है, एडीपी कमल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के बहुलीकरण से अपने को नायलॉन 66 का निर्माण किया जाता है। यही इसकी परिभाषा, देख लो। कृत्रिम बहुलक में नायलॉन 66, यहां से एडीपी कमल अम्ल व हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन
के बहुलीकरण से एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डायमीन के बहुलीकरण से नायलॉन 66 का निर्माण किया जाता है। ये एडिपिक अम्ल है यहां से लेके यहां तक की। मैं इसमें देखो इसको शॉर्ट में भी लिख सकता है, लेकिन OH जल के अणु कोई भी किसी भी चीज को गर्म करो उसमें वाष्पन की क्रिया जरूर होती है। आप कोई चावल गर्म करते हो तो चावल का ऊपर पतीला रख दो, उस पर ढक दो उसको, उसके नीचे देखना पानी की बूंदे आ जाती है। इसमें भी इनको गर्म किया जाएगा तो एक पानी की बूंदे निकलेगी। वो एन का मतलब है बहुत सारी पानी की बूंदे निकलेगा, बहुत सारा पानी निकलेगा, क्योंकि इन्हें ये दो ही श्रृंखला नहीं है, बहुत लंबी चेन है, बहुत लंबी चेन होती है। तो HO यहां से लिया, H यहां से लिया, एक और H यहां से लिया और H यहां से लिया। ये एमीन है, हेक्सामेथिलीन 6, देखो मेथिल के समूह 2 एमीन है तो डायमीन हो गई। तो इसको बोलते हैं नायलॉन 66। इसका उपयोग बेरिंग बनाने में, कपड़े बनाने में, रस्सियां बनाने में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। उतार लो भी आओ इसको, जल्दी उतारो इसको। इसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट आता है इसका सेकंड पॉइंट है बेटाओ टेरिथेलिक अम्ल या टेरिलिन। क्या है? टेरिलिन। अब देखो इसकी परिभाषा भी ऐसी है, टेरिलिन की परिभाषा उतार लिया सबने। देखो इसकी टेरिलिन की परिभाषा, देखो भैया, देखो टेरिथेलिक अम्ल व एथिलीन ग्लाइकोल के बहुलीकरण से टेरिथेलिक अम्ल प्राप्त की जाती है, टेरिलिन प्राप्त की जाती है। टेरिथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल के बहुलीकरण से टेरिलिन प्राप्त की जाती है। देखो बेटा वही रिएक्शन है, HOC डबल बंद O, ये टेरिलिन, ठीक है, इसको बोलते हैं टेरिथेलिक अम्ल, इसको बोलते टेरिथेलिक अम्ल बोलते, ठीक है। टेरिथेलिक अम्ल के बहुलीकरण से प्लस एथिलीन का मतलब 2 कार्बन ग्लाइकोल HOCH2CH2OH, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। जैसे नायलॉन 66 बनाया था वैसे इसको बना लो। यहां से H2O निकाल, यहां से ले लो ये HO और यहां से ले लो H, या फिर यहां से H रहने दो O, तो यहां से ले लो H और यहां से ले लो H2। वही बहुलीकरण करना है। यहां पे बहुलीकरण उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है बेटाओ। कोई सा भी उत्प्रेरक जो इनके लिए होता है, सोडियम हो सकता है, Fe हो सकता है, आयरन हो सकता है, निकेल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, मोनेडियम हो सकता है, कोई सा भी उत्प्रेरक काम में लिया जा सकता है। अब यहां से गया तो यहां क्या बचा, देखो यहां OC डबल बंद O टेरिथेलिक अम्ल, C डबल बंद O CH2 सिंगल बंद, यहां बंद कर दो। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? टेरिलिन। क्या बोलते हैं बेटाओ? टेरिलिन। उतारो इसको।
उतार लो इसको। देखो उपयोग भी लिख लेना इसका साथ का साथ, उपयोग, इसका भी उपयोग कपड़े बनाने में, नाव की पाल बनाने में, पाल बनाने में, चुंबक की टेप बनाने में, टेप बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग भी ये किया जाता है। देख लो टेरिलिन, देखो नाम से परिभाषा तो पढ़नी है ही नहीं अपने को, तो ये फॉर्मूले देखने, टेरिथेलिक अम्ल, टेरिलिन, टेरिथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल के बहुलीकरण से मतलब गर्म करके प्राप्त किया जाता है टेरिलिन। तो जो एथिलिक अम्ल होगी, टेरिथेलिक अम्ल होगी और एथिलीन ग्लाइकोल हो गया, इन दोनों का बहुलीकरण किया, अपने को क्या प्राप्त हुआ? टेरिलिन। टेरिलिन क्या प्राप्त हुआ बेटा? टेरिलिन। और इसका उपयोग किया जाता है कपड़े, नाव की पाल आदि, चुम्बक उम्मक आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उतार लो, ठीक है, आज यही पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में देखो अपने पास में बचा है लास्ट इसका टॉपिक, बहुलीकरण का टॉपिक बचा है प्लास्टिक बहुलक। प्लास्टिक बहुलक बचे और इसमें पढ़ेंगे 3 का वो कार्बन के यौगिक, कौन कौन सा? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, 3 वो टॉपिक बचे हैं। बस फिर ये लेसन खत्म है। आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ना बहुलक में से, ठीक है। ये जो प्राकृतिक बहुलक है वो एक बार क्वेश्चन आ चुका है, प्राकृतिक बहुलक में प्राकृतिक रबड़ के बारे में पूछा गया था, आप लोग सब पढ़ोगे घर जाके, ठीक है। यहाँ उतार लो इसको। देखो बेटा एक बार में तो आपको याद होगी नहीं, 1 2 3 बार आप लिख के याद करोगे तो ये चीज़ें याद हो पाएगी, ठीक है। आपको परिभाषा रटनी नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूलों का ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। सब्बा खैर करे और राधे राधे।